ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बनता जा रहा है। इसकी लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार बहुत ज़्यादा जो है वो जहाँ पर परेशान बैठा होता है फैज़ इसके पास आती है और आकर हरीम बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो फैज़, आप मेरी वजह से परेशान है ना, आपके घर के हालात ठीक नहीं है, आपके साथ वालिद सही तरीके से बात नहीं करता, आपकी माँ सही तरीके से बात नहीं करती, तो आप मेरी एक बात मानेंगे। फैज़ हैरान होकर देखना शुरू कर देते और कहते हैं कौन सी बात। तो फ़ौरन जवाब देती हरी मुझसे कहती कि आप ये बात करें कि मुझे छोड़ दें, मुझे जब वो तलाक दे दें। ये बातें जब फैज़ सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, उस साफ अल्फाज में इनकार कर देते और कहते कि देखो हरीम, तुमने अब बात की है, दोबारा अपनी ज़बान से ये अल्फाज मत निकालना। मैं कभी किसी भी सूरत में तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत किया, तुम्हारे बगैर मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। हरीम कहती कि मैं इस बात को समझती हूँ और तुम्हारी इस मोहब्बत को मैं तस्लीम भी करती हूँ, जानती भी हूँ कि हमें सच मोहब्बत करते हैं सच्ची, लेकिन फिर भी अब हालात को देखें, अपने घर के सिस्टम को देखें कि हो क्या रहा है। इसी वजह से मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फैज़ कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है बस इन चीज़ों को आप छोड़ दें, अब अपनी राय के बारे में मुझसे बताया करेंगे आप क्या चाहती हैं। अगर आप मुझसे तंग हैं तो मुझे किसी किस्म की कोई इतराज़ नहीं है, मैं इस यहाँ से आपको छोड़ दूँगा। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहती हो मुझसे, तो मैं कभी भी किसी भी सूरत में ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, ना ही मैं तुम्हें खोना चाहता हूँ। तो जहाँ पर परेशान हो जाती है मुझसे कहती है कि अब तुम क्या चाहते हो। फैज़ कहता है कि जैसा चल रहा है बस मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहूँगा, आपके साथ ऐसे ही मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा, लेकिन आपने ऐसी बात अब नहीं करनी। मुझे बहुत सी तकलीफ़ होती है जब आप ऐसी बातें करते हैं। तो फ़ौरन जवाब दे रही मुझसे कहती है कि मैं जानती हूँ, हर चीज़ को समझती हूँ, लेकिन बस अब मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया है। ये बातें जब जहाँ पर फ़ौरन फैज़ सुनते तो कहते कि बस इन चीज़ों को अब छोड़ें, दोबारा अपने अपनी ज़ुबान से ये बातें नहीं निकालनी और ना ही करनी है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग और कमाल का जो वो सीन देखने को मिलेगा कि आखिरकार माँ पहुँच जाती है फैज़ की और जाकर जो वो माफ़ी मांगना शुरू कर देती है और कहती कि मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने बहुत ही गलत की है, जो मैंने उनको बहकाया, उसको जब वो भड़काने की कोशिश की है, लेकिन आप क्या कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ हरीम मुझे वापस दे दें, मैं उसको लेने के लिए आई हूँ। तो फ़ौरन हरीम का वारिस जवाब देते और कहता है कि मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है और नहीं मैंने कभी दिल में से बात रखी है। अगर आपके साथ वो आना चाहती है तो आप उसे लेकर जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इतना आपको मैं कहूँगा कि जो कुछ आप लोगों ने किया है मेरी बेटी के साथ कोई भी ऐसे नहीं करता। इन चीज़ों को आप देखें, इन चीज़ों को आप सोचें और उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप जो कुछ भी करें। नासिर आते हैं हरीम के पास आकर माफ़ी मांगना शुरू कर देते और कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। हरीम इनकार कर देती और कहती कि नासिर, तुम इसको गलती कहती हो, मेरे बाप की, मेरी माँ की ज़िंदगी जो है वो आपकी वजह से बर्बाद हुई है, वो मुकम्मल तौर पर आपकी वजह से टूट चुकी है और तुम कहते हो मैं माफ़ कर दूँ। मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं कर सकता, मैं तो आपके साथ नफ़रत करना शुरू कर चुकी हूँ, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नासिर कहता है कि इसकी मुझे सज़ा मिल चुकी है, लेकिन मैं गलत हो चुका था, मैं लालच में आ चुका था आपकी माँ की बातें मानकर, लेकिन आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ें, मुझे माफ़ कर दें। अब जैसा चाहती है मैं वैसा करने के लिए जा रहा हूँ। आप चाहती हैं कि मैं जाऊँ और फैज़ के सामने हाथ जोड़ूँ, माफ़ी मांगूँ और सब कुछ उसे बताऊँ, तो वो भी सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी किया अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। हरीम कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी आपसे बात नहीं करनी, मैंने बस एज सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया था और मुझे जो इसकी जो है वो जज़ा मिल चुकी है। अब मैं इस मौजू पे डिस्कस नहीं करना चाहती, बेहतर होगा कि आप चले जाएँ। हरीम अपने घर में मौजूद होती है, फैज़ आता है उसे लेने के। हरीम कहती है कि फैज़, मुझे आपकी मोहब्बत के ऊपर यकीन है और मुझे हमेशा आपकी मोहब्बत के ऊपर यकीन रहेगा, लेकिन बस एक सवाल है। फैज़ ये बातें सुनते तो हरीम की तरफ देखना शुरू करते, कहते कौन सा सवाल है। तो हरीम कहती है कि बस सवाल ये है कि क्या आपकी फैमिली मुझे फिर से एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या फैमिली आपकी मुझे फिर से मान पाएगी। फैज़ कहता है कि मेरा वही जवाब होगा जो मैंने पहले आपको कहा था, मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए कभी किसी भी सूरत में आपको नहीं छोड़ सकता, आपको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी मैंने ये सोचा है। बस ये चीज़ें आप अपने दिल से निकाल दें और अपने आप को मेरे साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें। नासिर को हुस्ना इनकार कर रही और कहती है कि तुमने मुंह मारने की कोशिश की है हर जगह पर, लेकिन मैं अब तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बेहतर ये तुम यहाँ से चले जाओ। ये बातें हुस्ना सुनती है, साफ अल्फाज में इनकार करके नासिर को कहती है। नासिर कहते हैं क्यों ऐसा मेरे साथ कर रही हो। हुस्ना कहती है कि जब तुम हरीम को छोड़ सकते हो तो मुझे भी छोड़ सकते हो, बेहतर से होगी तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अगर मैंने शोर मचाया तो आपके लिए बुरा अंजाम होगा। नासिर कहते हैं कि जो कुछ भी करने करो, लेकिन आखिरकार नासिर को हुस्ना इनकार कर देती है। इसको अपने किए करते की सज़ा मिल जाती
जाती है और फैज़ हरीम को अपने घर में लेकर आ जाते हैं और इस तरह इस ड्रामे का एंड कर दिया जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ड्रामे का जो एंड है हैप्पी एंड होना चाहिए? नासिर को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? लाज़मी फीडबैक चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें।